हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का। और रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ये है कि आपके ख़ास दुश्मन से आप कैसे बदला ले सकते हैं। ठीक है, आपके ख़ास जो दुश्मन है, शत्रु है, उससे कैसे बदला। ये शत्रु कौन है, क्या रीडिंग बोलती है आपकी। ठीक है, यहाँ हम लोग यही देखने जा रहे हैं। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अब यहाँ पर आ रही है आपकी अपनी रीडिंग, है ना। आप अपने दुश्मन से कैसे बदला लेंगे या उसको कैसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो दुश्मन से बदला। चलिए देखते हैं आपके दुश्मन का बदला किस तरीके से। तो यहाँ पर गाइस आ गया है आपके दुश्मन से बदला आप किस तरह से लेंगे। गाइस, ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ख़ास और स्पेशल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इतनी स्पेशल हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी चल रही है ना, ये बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये कार्ड्स अगर आप देख रहे होगे तो ये छोटे कार्ड्स नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। आपके दुश्मन, आप बोलेंगे आपकी ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं और बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ दुश्मन कैसे आ गया, मतलब अच्छी जगह या अच्छी एनर्जी के साथ दुश्मन का क्या लेना देना है, क्या मतलब है। तो दुश्मन से बदला जो है ना गाइस, यहाँ पर ये आपकी एनर्जी के माध्यम से चीज़ें को बोल रही है, आपकी कहानी को बता रही है। यहाँ आप में से बहुत लोगों के लिए ऐसा है गाइस, जो आप ऐसी एक कॉस्मस एनर्जी जो होती है ना, क्या कहना चाहिए, कुछ इच्छाओं को आपने, मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा किया है उस एनर्जी के माध्यम से, अपने लक को संवारा है, बनाया है। यहाँ वो एनर्जी आपके साथ पूरे टाइम चल रही है। यही तो आपके दुश्मन को मारती है। और इसी एनर्जी ने, आप यकीन करें या ना करें, माने या ना माने मेरी बात को, इसी एक एनर्जी ने आपको, आपके दुश्मनों को परास्त किया है। आपके बदला, अगर बोला जाए कि कहीं ना कहीं आपने अनजाने में बदला ले लिया अपने दुश्मन से। परास्त करना क्या होता है, आप उलझ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी एक एनर्जी जो होती है, जो ऊपर वाला ही दे देता है, ठीक है, जिसको आप अपने कर्मा के हिसाब से चलाते हो, या फिर आप सोच लेते हो, ठान लेते हो उस एनर्जी के साथ कि नहीं, पॉजिटिव रह करके कि हम इन बातों को देखेंगे, सामना करेंगे। तो यही जो होती है नेगेटिव एनर्जी, आपने इसको अनजाने में जानकर या सोच समझकर तैयार करके और फिर अटैक किया हो, या दुश्मन के साथ वो पीछा हट गया हो, उसके साथ कुछ गलत हो गया हो ऐसा, या फिर वो खुद भी आपसे बात ना करना चाहता हो, दूर हट जाना, ये चीज़ें दिख रही हैं। एक कहते हैं ना, बड़े स्तर के लोगों के लिए बोलूँगी मैं, कि आप में से वो लोग भी हो सकते हैं जो उन लोगों के लिए बोल सकती, जो ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं या बहुत ज़्यादा सोशल हैं। सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, कहीं आना जाना ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, ज़्यादा आपको संपर्क रखना पड़ता हो, बातें करनी पड़ती हो, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। पर ये चीज़ें आपने क्या सबके बीच में रह कर के कि नहीं, जब आप अकेले होते हैं, शांत रहते हैं, ठहराव के पल पर आपने किया है। यहाँ बहुत ऐसी बातें रहती हैं जो आपके 11th हाउस को, कुंडली में, जन्म कुंडली में, या फिर ये बोला जाए, इन चीज़ों को एक साइड में रखूं कि आपकी एनर्जी जब दुख से लड़ती है और अकेली पड़ जाती है, जब कोई साथ नहीं देता है, तो ये एनर्जी से कनेक्टिविटी का टाइम रहता है आपका। आप इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, सोच समझ कर, अनजाने में
या फिर किसी से पूछ कर, किसी से सीख कर, या किसी तरीके से अपने प्रयासों से एफर्ट्स डालकर आप कुछ न कुछ करके इस कनेक्टिविटी को बना लेते हैं। कनेक्ट हो जाना, उस एनर्जी को अपने अंदर लेने लगना, ये जब होती है चीज़ें तो आपके अंदर जो सबसे बड़ा दुश्मन है पहले वो मारा जाता है। वो हो रहता है नेगेटिव एनर्जी, वो सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको आपने ख़त्म किया। यहाँ दिख रहा कि आप लोगों में से ये सभी लोग, जितने लोग भी आप देख रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव बंदा बंदी भी यहाँ पर बैठ करके अगर इस रीडिंग को देख रहा है, सुन रहा है ना, तो यकीन मानो आपने ये काम किया है। आपकी पॉजिटिविटी ने आपके अंदर के दुश्मन को, निगेटिविटी को आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं से निकाला है, हटाया है, और आपको अच्छा फील हुआ। इन चीज़ों को आप समझो और आपका काम भी बना है। अब आता है सामने वाला, जो फिज़िकली हमारे सामने अपेयर हो जाते हैं ऐसे आज अनजाने में सामने से कुछ न कुछ ऐसे, आप चाहो ना चाहो, कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जिनको आप पहचानते हो नहीं पहचानते हो, वो भी आपसे दूर हुए हैं, हटे हैं, और इसका एहसास आपको मिला है, चाहे वो कुछ समय बाद मिला हो या तुरंत एहसास हो गया हो। ठीक है, तो इस एनर्जी का आप समझो कि ये दुश्मन से बदला लिया गया है आपके द्वारा, है ना। अब आता है ये जो चीज़ें होती हैं दो लोगों के रिश्तों के बीच में, क्लियर बता रही हैं, दो रिश्तों के, आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो, किसी बहुत अच्छी बॉन्डिंग में हो सकते हैं, किसी बहुत अच्छी दोस्ती में हो सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब आपका एक रिश्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी से, बंदे या बंदी से या हस्बैंड वाइफ का, ऐसे कुछ रिश्ता बना हुआ है जो एनर्जी के माध्यम से, कहते हैं ना, इंसान और अट्रैक्ट होता है, नज़दीक आता है। ये निगेटिविटी आपके अंदर से निकली है जो कि कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी या फिर किसी के द्वारा भेजी गई थी, आपको अलग करने के लिए, आपके बीच में लड़ाई करने के लिए, आपको सबसे दूर रखने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे आप बहुत अच्छे कहते हैं ना, एक अच्छे कैरेक्टर में दिख रहे हैं, हेल्थ वेल्थ वाइज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और अगर बोला जाए कि एक ब्यूटीफुल लुकिंग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल ऑरा, ये जो चीज़ होती है ना आपके अंदर जन्म से थी। अब बात ये रहती है, किसी को समझ में आता है नहीं आता है, पूर्व जन्म का आप कुछ ऐसा ले करके आते हैं कि आप देखिए, कुछ लोगों के लिए परेशानी दिक्कत आए ज़रूर, लेकिन ये लोग ज़िंदगी में आगे चलते जाते, बढ़ते जाते, इनके आगे पीछे लोग बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग आते हैं। हाँ, निगेटिविटी क्योंकि डाल दी जाती है तो वो साथ साथ में इनके घूमती रहती है। अब इनको हटाना, अलग करना, इस चीज़ से फाइट करना नहीं आता, यहीं इनकी सुंदरता ख़राब कर दी जाती है। जितने सुंदर ये लोग होते हैं, यहीं इनके अंदर जो पैसा कमाने का ताकत और हिम्मत रहता है उसको भी ख़त्म किया जाता है कि इसकी ताकत किस पर, पावरफुल इंसान आज की डेट में कौन है इस दुनिया में, बाहरी दुनिया में अगर देखा जाए, पैसा, लोग पैसे को मानते हैं। ठीक है, तो जिसका अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब, अच्छा पद, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छी चीज़ें होती हैं या सुंदरता है, साथ में आपका स्वास्थ्य अच्छा है, लोगों को पसंद नहीं आता है। और ये आपके साथ हुआ है गाइज। इन चीज़ों को लेकर निगेटिव वे पर बहुत सारे अटैक हुए जो बाहरी दुनिया से थे, और आप कहीं ना कहीं ऐसे फाइनेंस के काम से या बोल सकते हैं लेन देन से, चीज़ों से जुड़े रहे होंगे, या आपको इनकम होती थी एक तरफा, या आप किसी को देते थे, ऐसे उसमें दिख रहे हैं बहुत अच्छा खाना पहनना रहना। लेकिन वही चीज़ है कि आपने यहाँ भी मात दी है किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी इस एनर्जी के माध्यम से, क्योंकि ये जो एनर्जी थी आपके अंदर वो बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, वो ये वाली थी। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है, एनर्जीज कई तरह की होती हैं गाइस, ठीक है। आप उनमें से हैं, वो लोग हैं जिसने कभी ना कभी स्पिरिचुअल का पाठ पढ़ा है, चाहे वो पूर्व जन्म में पढ़ा हो, रीड किया हो, या उस रास्ते पर, उस मार्ग में चले हैं, या फिर आज आपने उस रास्ते को अपनाया है, चाहे वो लंबे समय के बाद ही सही क्यों। कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, बहुत सारे स्पिरिचुअल
के रास्ते या वे होते हैं। कुछ लोग बहुत धार्मिक सेवा करते हैं, बहुत धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कुछ लोग बहुत लोगों की सेवा करते हैं, बहुत गरीबों की हेल्प करते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होता शारीरिक सेवा श्रम देते हैं, कहीं कुछ लोग खान पान से देते हैं, भोजन दान, अन्न दान, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ऐसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी एनर्जी को उनको देते हैं और उनकी एनर्जी उनको मिलती है और अब वो आशीर्वाद रहता है। आप देते हैं ना, जितना आप देंगे ना उतना उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलता है, वापस होता है। बस वही चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मिली थी और ये जो टाइम था आपका इसको बर्बाद किया गया था, लेकिन ये आपकी एनर्जी ने ऐसे दुश्मन को जो आपके काम, कारोबार, व्यवसाय, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी या जॉब को, बिजनेस को ख़राब किया हो, लेकिन उन चीज़ों से अभी आप बाहर निकल गए। इधर पर भी मार पड़ी है वो आपकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से, या सबसे बड़ी बात बोलूँ कि आपका एक आत्मविश्वास, इन चीज़ों से भी आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके दुश्मन से बदला आपने इस तरीके से लिया है। आपकी लाइफ की यात्रा भी आगे और है जो कि अभी चल रही है। कुछ लोगों की यात्रा इस चीज़ में शुरू हुई है। फाइट करना शारीरिक रूप से, अस्त्र शस्त्रों से, कहते हैं डंडे से, इन चीज़ों से कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी विशेष जो हैं इच्छाएं, आपके शत्रुओं में कुछ ना कुछ ऐसा था जो आपके बहुत प्यार से, बहुत आपके कहते हैं ना नज़दीक रह करके इन्होंने आपकी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को जाना कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके अंदर की कोई ना कोई ऐसी बातें इनके पास थी गाइस, जहाँ पर ये जुड़े थे, जानते थे, समझते थे। इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने ऐसा कहते हैं ना वातावरण तैयार कर देना कि आपकी वो इच्छाएं, वो मन की जो पूर्ति होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप यहाँ पर मुझे दिख तो रहे हैं कि कहते हैं ना इंसान, ये मैंने बोला ना कि ये जो पूरी रीडिंग है ना बहुत पवित्र, सात्विक और एकदम वाइट लाइट से घिरी हुई एनर्जी वालों की है। आपने एक लंबा समय तक चीज़ों को झेला है, सीखा है, पढ़ा है, समझा है, सुना है, उसके प्रैक्टिस में आए हैं, आपने प्रैक्टिकल भी किया है। आपको शांति और ठहराव की ज़रूरत है। आप ऐसे रास्ते पर हैं, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली पावर के साथ, जैसे ना बहुत बहुत ज़्यादा कि आपने इन चीज़ों के बारे में किसी कष्ट या दुख के बारे में ले करके सोचा है या अनुभव किया है, तो उसको आपने सिर्फ अपनी ही पावर और शक्ति से कि यहाँ कष्ट है, यहाँ परेशानी है, शांत में, एकांत में जाकर बैठकर उस पर विचार किया, ऊपर वाले से अपनी बातों को बोला, वो सुनता रहा, फिर उसने आपको अपनी एनर्जी दी है जो प्योर वाइट, जिसको बोलते हैं ना, आपको एक फ्रीडम फील हुई। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो बैठे हो सकते हैं आप में से बहुत दिल के सच्चे, मन के साफ, जिसको बोलते हैं ना, आपका वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और होगा क्या मतलब है ही यहाँ पर जो चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें होती ना, चेंज या परिवर्तन होना, आप धैर्य के साथ काम करते हैं, आप शांति से उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर अपने जीवन में उसको सफलतापूर्वक अप्लाई करना। पावर और शक्ति आपके पास जो आई है वो यही है। आपने यहाँ पर कि फिर से कहते हैं ना जनरेट करना, फिर से अपने को तैयार करना। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने के बाद, बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद, बहुत ज़्यादा असफलता प्राप्त करने के बाद, इन चीज़ों पर आपने अपने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा रास्ता, कुछ ऐसा काम, ऐसी बात, ऐसी चीज़ें मिलनी चाहिए जहाँ पर मुझे अब दोबारा इन चीज़ों के लिए गिड़गिड़ाना, रोना ना पड़े, असफलता हाथ ना लगे, लोग परेशान ना करें, चारों तरफ मुझे कहते हैं ना कि अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ऐसी लाइट चाहिए थी आपको, जो कहते हैं जो हो छोटी सी एक स्पार्क ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके कहते हैं ना सफलता प्राप्त करने वाली एनर्जी है। आप में से बहुत लोगों ने बड़ी सफलता प्राप्त की है, ये कन्फर्म है। दूसरा ये भी कन्फर्म बोलती हूँ कि इस सफलता को आप
आगे और ज़्यादा ले जाएंगे। और जो लोग इस रास्ते में नहीं है, मतलब सफलता प्राप्त करना अपने अंदर की, कहते हैं ना, दुश्मन को ख़त्म कर देना, असफल दुश्मन को, सफल और असफल दुश्मन। सफलता आपके हाथ में थी, आपने अपनी एनर्जी से क्रिएट की, अपने अंदर चेंज और परिवर्तन लाके, और असफलता आपका वो दूसरा दुश्मन जो अंदर बैठा था, ठीक है, जो निगेटिव एनर्जी, जो बाहर नहीं जाने देती थी, काम नहीं बनने देती थी, सीखने नहीं देती थी, तैयार होने नहीं देती थी, आगे नहीं बढ़ने देती थी। और फिर जब वो चीज़ें हुई तो आपके सामने अवसर आया, और उस अवसर पर आपने भरपूर काम किया। एक फ्रूटफुल रास्ता आपको लाइफ में मिला होगा जिसमें आप चल रहे हैं अभी, ठीक है। जिनके साथ नहीं है तो आप चलोगे, ये एक रास्ता आपको मिलेगा, उस रास्ते पर ध्यान देना, ये गाइडेंस है। क्योंकि मौके बार बार नहीं आते, एक बार दो बार आपके सामने चीज़ें आएंगी, उसके बाद नहीं। अगर पाने की कोशिश की है आपने, अपनी एनर्जी को बढ़ाया, क्योंकि बहुत पावर के साथ है यहाँ पर, बहुत लोग यहाँ अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। अब आप भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। आप पाना चाहते हैं उस चीज़ में, कहते हैं ना, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हैं, जो आपके मन और दिल में चल रहा है, उसको पाना ही है, लेना ही है, किसी भी हद तक। दुश्मन सामने से आपको ना देना चाहता हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अपनी एनर्जी के माध्यम से लें, क्योंकि प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपकी जो पावर होती है ना, उसको बैलेंस करना आप बखूबी जानते हैं। ये दोनों पावरफुल एनर्जी है। और एक तो इस तरीके का होता है, मन में जो आप सोचते हो वो आपके काम होते हैं, लेट हों, तुरंत हो जाएं, या कुछ समय बाद हो, पर होते ज़रूर है। पहली वो एनर्जी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कन्फर्म है। दूसरा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बैठी है जो अपने अंदर इस पावर को बढ़ा रही है। अभी आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे, कहते हैं ना, कि अध्यात्म के रास्ते में लगे हो सकते हैं, और उसका रास्ता तय कर रहे हैं, और उसको पाने के लिए आपने कई चीज़ों को किया है, ठीक है। ये जो चीज़ होती हैं गाइस, वो आपकी शक्ति को, पावर को बढ़ा रही है। बैलेंस जिसको कहते हैं ना, बैलेंस है। एक ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं से, किसी भी तरीके से, कुछ भी करके, कहता होता है जिद में आ जाना। हाँ, आसन करता है लोग, एक हठ आसन होता है, ज़बरदस्ती अपने आप को, बॉडी को वो तैयार करते हैं। और एक होता है एक आसन, जहाँ आप कहीं बैठे होते हैं और किसी भी मुद्रा में होते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली है, शांत है, और कहते हैं सांसों का अगर रिदम आपके साथ चल रहा है, आपको बराबर से पता है कि किस तरीके से सांस लेनी छोड़नी है, या नॉर्मल वे पर भी, जब इंसान बहुत बहुत नेचुरल होता है ना, कुछ उसके अंदर, बॉडी के अंदर बनावट नहीं है, कुछ भी। फ़ोटो देखा है ना, जब आपका फ़ोटो लेता है कोई, पिक कैप्चर होती है, तब आप क्या करते हैं, या तो हम बहुत अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं फेस बनाते हैं, कहीं हंसने की कोशिश करते हैं, सामने देखने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा। तो ये जो चीज़ है ना, वही है कि आप नेचुरल हैं, आप बना नहीं रहे हैं, आपके अंदर ये चीज़ें हैं जो अब क्रिएट हो रही है, बाहर निकल रही है। समझ गए? ये जो है ना, ये पावर, ये बनाई हुई नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मिली हुई है, ये गॉड गिफ्ट है, ये दैवीय शक्तियाँ हैं, ये आपके साथ पावर अपने अंदर। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कुछ लोग कोशिश कर लें, कुछ भी ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, नहीं होता है। हाथ पैर मारते रहोगे। आपकी देखिए, बैलेंस एनर्जी यहाँ पर चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये बैलेंसिंग आपके अंदर के दुश्मन को ख़त्म करके सांसों की रिदम के साथ चल रही है। उतार और चढ़ाव जानते हैं ना, वही चीज़ है जो बैलेंसिंग। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं होती ना, उसका भी खतरा होता है गाइस, उसके भी बड़े बड़े खतरे हो जाते हैं। जब ऊट पटांग तरीके से लोग चीज़ें करते हैं, तो वो फिर काम भी ऊट पटांग तरीके से होने लगता है। तो ये जो चीज़ है, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, कहते हैं ना, अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन और शत्रु को आपने पूर्व जन्म में ही परास्त कर दिया था, और इस जन्म में आप ये लेकर के पैदा हुए। हाँ, क्रिएट, फिर से कहते हैं ना, उसको बढ़ाना, उसकी पावर को, शक्ति को बढ़ाना, वो आप कर रहे हो, बखूबी कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो ये तो आपने एक, कहते हैं ना, कि चलो ठीक है, पहले जो मिला था वो आपने उस चीज़ को, बाप दादाओं से मिली हुई प्रॉपर्टी, जायदाद को कोई खा
के ख़त्म कर देता है और कोई उसको बढ़ा ले जाता है और ज़्यादा आगे ले जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर बढ़ती भी नहीं है तो वो उसको वैसा ही रखना पसंद करता है कि आज नहीं तो कल हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ें आएगी, काम आएगी। तो आप उनमें से है, बाप दादाओं से, मतलब आपके जो ईश्वर से आपको उस समय स्पिरिचुअल पाथ में जो मिला वो पावर अभी भी है। आपने देखा होगा आपकी मनोकामना इच्छाएं कुछ समय बाद, कुछ समय तक हो जाती होंगी। आप जो सोचते होगे वैसा आपको बाद में फील होता होगा, अरे मैंने तो ये सोचा था और ये देखो आज यहाँ पर ऐसा देखने सुनने मिल रहा है। आप कई बार ऐसा होता होगा, आप कितने भी परेशान रहें, आपको तबीयत ख़राब रहे, कुछ भी रहे, लेकिन सामने से कोई दूसरा काम आ जाएगा, सब भूल जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं और वो सारी बीमारियां जो चीज़ें हैं आप क्या आपके साथ अभी कुछ घंटे पहले चल रहा था भूल जाते हैं। आपके साथ दुख दर्द आता है, आप उससे उबर जाते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं। आपके अंदर वो फाइट करने का हिम्मत कौन देता है? हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। आपके अंदर मन में चल रहा होता है कि यस मैसेजेस आपको मिलते हैं, आप समझते हैं, आपके अंदर की बातें आप अपने मन में अपने आप से करते होंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना और देना। बहुत सी एनर्जी ऐसी रहती है गाइस, जो कहते हैं ना, ये इतना बड़ा कार्ड होता है जो इसके सामने कोई दुश्मन टिक ही नहीं सकता है, बाहर का हो या आपके अंदर का हो या फिर किसी के द्वारा आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया हो। ये एनर्जी क्या होता है, बहुत बैलेंस के साथ चलती है, साथ में हर एलिमेंट के साथ वर्क करने वाली होती है। ठीक है, ये आप इनके अंदर इतना पावर होता है, ये कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। किसी के साथ कहते हैं ना कि अगर रिश्ते में है कोई भी हो, इनके सामने कोई भी हो, ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, चाहे वो साथ में रहते हों चाहे वो दूर रहते हों। कुछ ऐसी कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन इनको मिलती रहती है। ये अपने काम में इतने पावरफुल रहते हैं और इतने डेफिनेट रहते हैं ये लोग, इतने ज़्यादा इनको विश्वास, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा दृढ़ रहता है। ये चाहे जैसे जहाँ जिस तरह की स्थिति परिस्थिति, जिस तरह के लोग हों उनके बीच में रह लेते, उनके बीच से निकल कर आ जाना इनको बड़े अच्छे से आता है। वो हैं आप उस तरह की एनर्जी के लोग हैं, समझ रहे, जो हर किसी को नहीं आता। अगर 10 दुश्मनों के सामने आपको छोड़ दिया जाए, किसी और को छोड़ दिया जाए और आपको छोड़ दिया जाए, तो आपको पता है कि 10 दुश्मन है, सामने वाले कोई मालूम, वो लड़ने का उनसे जाके उलझ जाएगा, वहाँ मचा देगा। ठीक है, अब मचने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका रिजल्ट कुछ है। आप उन 10 दुश्मनों के बीच में से होकर वापस रहकर उनके साथ रहकर वापस आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इतनी पावर होने के बाद आप समझो तो आपने कितने अंदर होता है ना मन का द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, विवाद, दुश्मन और एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, सब कुछ आपने देखा अपनी लाइफ में। सामने से शत्रुओं के वार देखे, उनको भी झेला है, बिगड़ी हुई स्थिति, फिर भी आप ऐसे जादूगर की तरह खड़े रहे। सारी चीज़ों को आप बदल लेते हैं बहुत स्टाइल से, बहुत ट्रिक से। अब ये जो चीज़ें आती हैं ना, तो यहीं तो आपने परास्त किया कितने लोगों को, कितने हज़ारों को, आपको खुद भी नहीं पता है। ठीक है, अब 2 लोग जब अपने कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को लेना देना, ये सारी चीज़ें आपकी पावर के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। यहाँ आपकी लाइफ में जो मैंने बोला प्रॉपर्टी हो, फाइनेंस हो, कुछ भी चीज़ हो, वो आपके महत्व को बहुत बढ़ाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कई करोड़ हो, कई लाख हो, कई हज़ार हो, जितना है ना उसमें आपका रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका उसी से फाइनेंस और बढ़ेगा, उसी से आपका बिजनेस और बढ़े। छोटा भी बिजनेस है ना उसी से बड़ा होगा, छोटी सी जॉब है ना उसी से आप आगे जाओगे और बढ़ेगा। आपका रेस्पेक्ट जो ख़त्म हुआ था ना वो चीज़ें आपका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना ये कहीं डूबी हुई हो सकती हैं या कुछ समय के लिए इंसान को समझ में नहीं आता है, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो आप इसके साथ वर्क करते रहते हो 24 घंटे, बस यूज़ करना आना चाहिए। आप यूज़ करते हो, आप में से बहुत लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, कहीं ना कहीं से आपको ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने अंदर इन चीज़ों को खुद भी कुरेदने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों तरह की जो होती है ना, मेल और फीमेल एनर्जीज़ यहाँ पर वर्क करती हैं। मेल फीमेल का मतलब ये नहीं रहता है कि यहाँ पर हम किसी बंदी के लिए फ़ीमेल है तो किसी बंदे के लिए मेल है तो उसके लिए बात कर रहे हैं, नहीं। एक बंदे के अंदर, मेल के अंदर भी फीमेल एनर्जी होती है और फीमेल के अंदर, एक लड़की औरत के अंदर भी मेल एनर्जी होती है, समझे। इसका सामंजस्य आपको पता है, आप इस पर वर्क करते हो, समझ रहे। अगर मैं जाऊं, मैं घर में रहने वाली, और अगर बाहर जाकर कोई बोलेगा कि तुम जाकर ये करो वो करो, ऐसे काम करो जो आपने कभी नहीं किए, जो एक बंदा इंसान करता है, मतलब ज़्यादातर मेल लोग वर्क करते हैं, तो आप क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन आप कर लेंगे, समझ गए। ये एनर्जी में आप चलते हो, अपनी एनर्जी को चेंज करना, उस पर वर्क करना, उस पर ध्यान लगाना, उस पर अपनी थॉट डालना, अपने अपने आप को फोकस करना, समझ रहे। तो ये कहीं आपके साथ बहुत अच्छा एक कहते हैं ना मेल कर देता है। हाँ, लेकिन अनबैलेंस कहते हैं कि जब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उसको संभाल नहीं पा रहे हो, प्रॉपर वे पर चल नहीं पा रहे हो, तो फिर आपके साथ ये एनर्जी इस तरीके का बोलते हैं कि चीज़ें आने लगती हैं, या फिर बोले डर आता, भय आता, चिंता आती है, परेशानी आती है, एंग्जाइटी होने लगती है। कोई भी काम करोगे इसके पहले लगेगा नहीं 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 नहीं, रहने दो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। कुछ किसी से भी बात करोगे तो ऐसा लगेगा यार रहने दो, बाद लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, मेरे को नहीं करना। कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति आ जाती जहाँ आपको स्टेप लेना चाहिए, आप बोलोगे नहीं मेरे को तो करना ही नहीं। मतलब ये चीज़ों से आप पीछे हटने लगते हो, कहीं ना कहीं दूर हटने लगते हो, इतनी एनर्जी आ जाती है। लेकिन इस चीज़ के साथ अगर आप खड़े रहते हो, एक कहते हैं ना अपने डिटर्मिनेशन के साथ, अपने पावर के साथ, जो कहते हैं कि कितना भी कुछ हो जाए, आपको अगर एक बार आपने कदम बढ़ा लिया ना तो उसमें आप बढ़ते ही जाओगे। आप उनमें से हो कि आपको परेशानी आई होंगी, लेकिन आपने एक बार कदम बढ़ाया होगा तो अब आप चल रहे होगे, सीधे 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 ही चलोगे। एक कहते हैं ना डर, भय, चिंता, एंग्जाइटी, नाकामी का जो दुश्मन होता है ना अंदर से, आपने उसको हटाया, और जो बाहर के दुश्मन थे वो ऑलरेडी इस एनर्जी से अपने आप दूर हटते हैं। या तो दूर आप हट जाओगे या तो वो हट जाएगा, या फिर एक दूसरे को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। अब चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर कि आपके दुश्मन से बदला आपने कैसे लिया, किस तरीके से लिया। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टडी, अपने किसी अध्ययन, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, देखना सुनना, कुछ ऐसा रिसर्च सर्च कुछ करना, मानसिक रूप से वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप ध्यान लगाते होगे, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बार बार इंसान किसी काम में बिजी हो जाता है, उसके आगे पीछे इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका माइनस पॉइंट क्या है, किस तरीके से हमको वो करना है। इन चीज़ों पर जब वर्क करने के बाद आपकी एनर्जी जो रहती है वो ग्रोथ की ओर ले जाती है, ग्रोथ आपको मिल रही है। अभी इस टाइम पर अगर बोला जाए, आप में से वो लोग हैं जो पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से निकाल कर ख़त्म कर दिया। आपने खुद अपने हाथों से इन चीज़ों को पर वर्क किया है, सोचा है, कर्मा को सोचा है, सोल के बारे में सोचा है, उसके प्योरिटी के बारे में सोचा है, आपने अपने डेस्टिनी के बारे में सोचा है। अब आप फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, आज आप अभी वर्क कर रहे हैं, और जो पहले हुआ उससे बाहर निकल करके आ जाना, ये चीज़ें होती है। जैसे मोह बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में दिख रहा है, किसी रिश्ते में आप फंसे हुए थे, मोह था, बंधन था, अट्रैक्शन था, है ना, और भ्रम ऐसा था कि उसी में मात खा गए आप, आपको लगा ये मेरा है, ये अपना है, और बहुत चाहते हैं, बहुत अपने हैं, ये ही मुझे मतलब हमारा सहारा बन सकते हैं, या हम इनके हैं, ये हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। आपको धोखा हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरह के दुश्मन भी आपसे दूर हुए हैं, जो कहते हैं ना बहुत भुलावे में आते हैं, बहुत प्यार से आते हैं आपके पास। जन्म से मैंने पावर आपकी शक्तियों को बोला है। आप ऐसी सोच के साथ पैदा हो सकते हैं कि जैसे आपके अंदर से चीज़ें आती कि नहीं यहाँ नहीं झुकना है, नहीं यहाँ पर वर्क नहीं करना है। आपको ऐसे मैसेज मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है चलो यार, चलो इसको और देखते हैं, और सुनते हैं, थोड़ा सा और पता करते हैं, क्या मैं इस काबिल हूँ, इस तरीके की चीज़ें कि क्या मेरे लिए ये सही है, मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं, इस जगह में मुझे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि नहीं। ये आपने बहुत सोच समझ कर ही ऐसे डिसीज़न और निर्णय आपने लिए हैं। डर के साए में
आप नहीं रह सकते। ये एनर्जी जो रहती है ना, ये बहुत सारी एनर्जी के साथ वर्क कर रही होती, खींच रही होती, ले रही होती है, समझ रहे? ब्रह्मांड की शक्तियों को, पावरों को अपने अंदर समाहित करती है और उसके मैसेज को बार बार रीड करती, समझने की कोशिश करती है और प्योर होती जाती। जितनी ज़्यादा उसको रीड करते हैं, जितना हम ज़्यादा उसको अपने अंदर लेते हैं, तो आपके अंदर कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं, किसी भी तरह की परेशानी, दिक्कतें रहती ही नहीं हैं गाइज यहाँ। ठीक है, अब आता है कि आप उनमें से हैं कि किसी के रुतबे से भी डरने वालों में से हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा पावरफुल इंसान हो, व्यक्ति हो, पद में, पोस्ट में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, पैसे में, या फिर आप ऑफिस में हैं तो आपसे बड़ा कोई पोस्ट में हो सकता है, आप कहीं ऐसी सोसाइटी में हैं आपसे पैसे वाले ज़्यादा हो सकते हैं, आप घर में भी हैं, कहीं आसपास भी हैं, पड़ोस में भी है तो आपसे ऊंचे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन आप, वही चीज़ है कि अब इन चीज़ों से, रुतबे से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहले एक समय तक था आपके लिए बहुत अट्रैक्शन की चीज़ें थी, अट्रैक्ट हुए तभी तो इन चीज़ों में आप जाल में फंसता है ना इंसान। और जब फंस जाता है तो उसके लिए बहुत सुनहरे सपने देखने लगता है, बहुत अच्छा सोचने लगता है, बहुत अपने लिए एक रास्ता, मार्ग खोजने लगता है कि मेरा आगे जाके लाइफ इसके साथ अच्छा होगा, मेरी फ्यूचर इसके साथ बहुत अच्छी होगी, या फिर मैं बहुत खुश रहूँगा। यहाँ पर सिर्फ मैं पर वर्क करते हो और आप इन चीज़ों को लेकर जब चलते हो, जब कष्ट और दुख होता है, ये सब कुछ होता है कि नादानी से हुआ आपके साथ, जो कुछ भी हो वो सब कुछ नादानी से हुआ। लोगों के झुंड ने एक के बाद एक आपके ऊपर अटैक किया, चाहे वो अपना बन के करे, चाहे वो बाहर से करे, चाहे वो आपके दोस्तों के रूप में करे, चाहे परिवार के रूप में करे, चाहे कुछ भी हो। आपकी चीज़ों को, कहते हैं ना, इस एनर्जी ने बहुत बैलेंस किया है, संभाला है। हर चीज़ से आप निकलें, हर चीज़ से आप बचें, हर एक बात पर आपको एक शिक्षा और एक नया ज्ञान और कहते हैं ना रास्ता मिला हुआ। उधर से ही आपको बहुत सारे अवसर और मौके मिले हैं जहां आप आगे बढ़ पाए। ये कौन था? ये आपका दोस्त था जिसने सारी चीज़ों को ख़त्म किया। ये कौन सी चीज़ थी? ये स्पिरिचुअलिटी थी। जिनके साथ ये नहीं हो रहा है ना, जो देखने आ गए हैं, अचानक से वीडियो मिल गया तो लिख कर रख लो और इसको ध्यान से देख लो, इस वीडियो को। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप देख रहे हो ना, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप यकीन मानो आप स्पिरिचुअल रास्ते में चल पड़े हो और आपको अब मिलेगा वो रास्ता जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा, कष्ट आएगा, परेशानी। तो जब तक इंसान परेशान नहीं होता ना, तब तक फिर वो झुकना भी नहीं सीखता। झुकना तभी इंसान सीखता है जब उसको डंडे पड़ते हैं। ठीक है, तो एक ना एक समय आप में से, हम लोगों में से सभी के अंदर कुछ ना कुछ अकड़ थी। वो बाहरी अकड़ थी, दुनियावी, जो कहते हैं ना बेमतलब कि हम अपने आप में तने हैं, हम, मैं हूँ तो कोई नहीं, अरे हट, ऐसा वाला, समझे? आज आप वो नहीं हैं। आज आपके अंदर पता नहीं कितना कितनी सारी अच्छी एनर्जी बैठी हुई है, कितना आपका दिल परोपकार में लगा हुआ, कितना लोगों की खुशियों को चाहता है, कितनी प्रार्थनाएं आप करते हैं, कितने लोगों को हेल्प करते हैं, कितना आप दूसरों के दुखों को समझते हैं और अपने दुख के जैसे समझकर उनको फील कर पाते हैं, कितने लोगों को आप सहायता देते हैं, कितने लोगों को आप अन्न, भोजन, दाना, पानी, पता नहीं कहाँ क्या कैसे अनजाने में जाने में आप कर रहे हैं, जान करके भी कर रहे हैं। पर वही चीज़ होती है, आपका करने का तरीका अलग है। इस हाथ से देते हैं तो उस हाथ को, कहते हैं ना, दान देने पे भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ में दान दिया है ना। कि तो वही चीज़ है आपके साथ। कुछ लोग होते हैं 10 रुपये देते हैं तो भी गाना गाते हैं, आप वो नहीं हैं। तो आपने ऐसे दुश्मन को मारा है जो, कहते हैं ना, प्रभाव में नहीं आ पाता है और किसी के अभाव से दूर भी नहीं हटता है। जिसके पास अभाव है, कमी है, तो बहुत से लोग हट जाते हैं, उसका साथ नहीं देते, रास्ता नहीं दिखाते, सोचते इसके साथ खड़े होकर क्या मिलेगा यार, और दिमाग खाएगा और खाएगी और क्या मिलेगा, जाने दो, छोड़ो, हटाओ। लेकिन जिसके पास होता है उसके पास, कहते हैं ना, पूरी कायनात की चारों तरफ से, कहते हैं ना, ऊपर वाला तो मेहरबान रहता, तभी तो उसके पास सब कुछ रहता। फिर भी लोग ऐसे जा कर के जुड़ जाते हैं, जैसे सितारे की तरह लग जाते हैं, है ना, स्टार लग जाते, स्टार की तरह। तो अब आपके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता जो पहले पड़ता था।
लोगों की सुंदरता का, लोगों की बातों का, लोगों के पोस्ट का, लोगों के पैसे का, लोगों के रुतबे का, लोगों की चीज़। अब आपको लगता है कि हट, ये तो सब कुछ मैंने देख लिया है, सब कुछ देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पा लिया, खो भी दिया, अब क्या चाहिए, रहने दो, ये सब फालतू की बातें है कि नहीं, बताइए। अच्छा, इन चीज़ों को आप किस तरीके से फील करते हैं? यहाँ पर ये जो ग्रोथ आपकी दिख रही है वो यूं ही ऐसे ही नहीं आ जाती है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने जो इन बातों को बताया वो इसीलिए कि आपकी अब आप जो है ना वैल्यू, जो रियल वैल्यू रहती है, घोड़ा गाड़ी कपड़े मकान इन चीज़ों से वैल्यू होती है, एक सीमा तक होती है, ठीक है, एक लिमिट होती है। लेकिन जो कहते हैं ना जिसके पास कुछ भी ना हो उसको भी लोग बहुत मानते, क्यों मानते? वही तो असली वैल्यू है कि कुछ नहीं है यार, फिर भी लोग जमाना उसको मानता है, पूछता है, या अच्छा इंसान कहता है, अच्छा व्यक्ति कहता है। तो पुराना आपने सब खत्म करके अब नया शुरू कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके साथ पुरानी अटैच में थी, चल रही थी, या आप नहीं समझ पाते थे, उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन ग्रोथ का रास्ता आपके साथ चल रहा। आपकी मनोकामना एक शायद नेगेटिविटी निकलने की वजह से, जो कि आपने ही उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया, अपने अंदर के कई दुश्मनों को आपने निकाल कर फेंक दिया है। आप में से बहुत लोगों की तबीयत भी ठीक हो रही होगी, बहुत से लोगों की सोच जो थी पहले कुछ और थी, अभी बदल चुकी है। आप लोगों का रहन सहन भी बहुत कूल टाइप का हो गया होगा, ठीक है। अभी जैसे बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते होंगे, अब आपको लगता होगा सादा भोजन करना चाहिए। ये चीज़ें चेंजेस अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएंगे। जो इस रास्ते को जो तय करना है आपको ना, उसको आप लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। आपका पैशन ख़त्म नहीं हो रहा, उसके अंदर और डूबते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तेज़ दौड़ लगा रहे हैं। उसके लिए आपने स्थान भी अपना बदला, जगह भी बदली है। अब जगह और स्थान बदलने का मतलब ये रहता है कि आप घर के अंदर ही चाहे एक जगह से दूसरी जगह रह रहे हो, आप जहाँ बैठते थे रेगुलर उधर से हट करके बैठ रहे हो, घर से बाहर निकल कर आप कहीं और चले जाकर रह रहे हो, काम कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। आप अपनी चीज़ों को और दूसरे की चीज़ों को बनाने का, सीखने का तरीका आपके अंदर आ गया है। पुराना ख़त्म करके नया शुरू करना, न्यू जर्नी के लिए आप कहते ना बस चलते रहना, चलते रहना। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर जो अंदर की जंग थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। आप में से ज़्यादा तो लोग, सिर्फ 10% होंगे जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बट आपके अंदर वो पावर है, समझ लो, वो शक्तियाँ हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं समझोगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एहसास करके देखना, एहसास करके देखना, फील करके देखना कि जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो वो आपके साथ पूरा होता। आज नहीं कल होगा ज़रूर। आप जिस चीज़ का सपना देखते हैं, मतलब जैसे अपने मन और दिल में लेकर के आप चल रहे होते, वो उस पर भी आप वर्क करने लग जाते हो। तभी तो ये आपको इतनी फ्रीडम, इतनी खुशियाँ मिली हैं। तभी तो आप में से सक्सेसफुल लोग बैठे हैं यहाँ पर। जितने लोग हैं ना, वो सक्सेस भी ऐसे नहीं मिली है, बहुत परेशानी और दिक्कतों के बाद मिली होगी। अशांत लोगों के खिलाफ आपने लड़ाई की है। आप यहाँ पर, ये जो बंदा बैठा है, ये बंदा या बंदी जो रहता है, ये इस रास्ते पर कैसे आ जाता है, इस रास्ते पर कैसे आता है? ये तो बहुत, अगर बोला जाए, मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो बहुत अकड़बाज होता है, और किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं होता है। आपको बेतड़क उठा उठा के पटक कर मारने वालों में से होता है कि चलना हो तो मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो हमें तुम्हारी नहीं सुननी। ये किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं हूँ तो फिर कोई नहीं है, ठीक है। इनके पास सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि, ताकत बहुत पावरफुल होती है। जहाँ आप, जिन तर्कों से आप दूसरों को हरा सकते होंगे, वहाँ पर इनके सामने आप हार जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने ना झुके हैं, और वो बोला जाए कि इस रास्ते पे चल रहा है, स्पिरिचुअल रास्ते पर चल रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं था, कहीं से गिनती इसकी शुरू होती ही नहीं थी। क्यों होती है? ये इन्होंने अपनी लाइफ में, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। ये एक्सपीरियंस को लेकर के चलते, दिमाग से चलते, सारी ज़िंदगी अपना दिमाग यूज़ कर करके ये काम अपने करते रहते हैं, और लोगों को अपने पीछे नचाते रहते हैं। फिर इनको एक समय पर आता है घमंड, ज़बरदस्त तरीके का, बुरी तरीके का आता है, मैं ही ईश्वर हूँ। जहाँ ये जब चीज़ें आती हैं तो फिर ईश्वर बोलते हैं कि अभी तो हम बैठे हुए हैं, अभी तो तुमको ईश्वर बनने में बहुत टाइम है, तुमको तो इस रास्ते में चलना है, और ये रास्ता तो बहुत लंबा है जिसको आपको तय करना है। तब कहीं जाकर आप
बोलोगे कि ठीक है मैं ही ईश्वर हूँ, फिर भी वो राइट ऊपर वाला इतनी आसानी से देता नहीं है किसी को भी। घमंड कहीं भी किसी को कैसे भी आ जाए, किसी भी पावर के साथ, पैसे का आ जाए, पद का आ जाए, नाम का आ जाए, नेम फेम का आ जाए, किसी भी तरीके का, आप ये समझ लो परिवार का आ जाए, कहीं से किसी भी तरह का घमंड आ जाए, वो फिर बढ़ने नहीं देते हैं। फिर वो आपकी जर्नी को वहीं, उस रास्ते को वहीं पर रोक देते हैं। और उसका रीज़न कारण भी होता है, पैसा ही होता है। आपकी लाइफ से ग्रोथ जाने को होती है, लोग जुड़ने शुरू होते हैं आपके सामने, कई ऐसी बातें, कई ऐसे चीज़ें आती हैं जब आप संभलने का आपको एक मौका दिया जाता है। आप उनमें से है कि यहाँ पर संभल गए, यहाँ पर आप में से बहुत लोग यहाँ पर संभल गए। और कहते हैं ना, अशांत लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अपने आप से लड़ाई लड़ना, अपने रास्ते को तय करना, अपने अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करके अंदर से पॉजिटिविटी लाना, उसका सामना करना। आप कौन है ये अच्छी तरीके से समझने लगे, ऊपर वाली पावर कौन है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आपके अंदर कौन लोग बैठे हैं ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तभी तो आपको ये देखिए इतनी सक्सेस और सफलता मिली, इतना नाम मिला है, इतना फेम मिला है। लोग ऐसे ही नहीं जानते, इतनी सारी शक्तियों को बैलेंस करके, माय गॉड, आपको पता नहीं है आप लोग क्या हो, समझ रहे हैं? और आगे आने वाले टाइम पर क्या और क्या बनोगे आपको खुद भी नहीं पता। एक नहीं कई लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। मौन रहकर आपने लड़ाई लड़ी है, जिसको बोलते हैं ना, हथियारों से नहीं, हाथ से, पैर से, बंदूक से, चाकू से, छुरे से, इससे नहीं, तलवार से नहीं, आपने मौन रह करके एक लंबी यात्रा तय की होगी। और ये यात्रा भी आपके दुखों, कष्टों और बहुत सारी कहते हैं ना परेशानियों से शुरू हुई होगी। ये तो दुश्मन था ना आपका, परेशानी आपके अंदर ये निगेटिविटी लाते जा रहा था, इन चीज़ों को आपने पार किया है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर जेमिनाई भी हो सकते, बैठे हो सकते हैं। 11th हाउस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जो आपको ये सारी चीज़ें आपके कहते हैं ना करके देता है, चीज़ें आपको मिलती हैं, फील होती हैं। बहुत अच्छी रीडिंग थी और बहुत पावरफुल रीडिंग थी। अच्छा, एक चीज़ मैं अपनी ओर से ये बताना चाहती थी, ये कार्ड मैंने लिया, ठीक है, ये एंजल का कार्ड है। एंजल आपको ये बोलते हैं कि आप इस तरह से जो परेशान हो रहे हैं, जो चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना प्योर एनर्जी पर वर्क करें, ध्यान करें, ये रास्ता आपके लिए है, आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ये हर किसी के लिए भी है। और जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं से दूर दूर तक मेरा कोई टच नहीं है, तो गाइस आज नहीं तो कल ये चीज़ें आपकी सामने होंगी। आपको इस तरह के दुश्मनों से लड़कर अपनी पावरफुल एनर्जी में आकर अपनी लाइफ चेंज कर दोगे, बदल दोगे, अपनी सोच को, अपनी करनी को, अपने बिहेवियर को, अपने शब्दों को, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को, हर तरीके से बदल जाओगे। किसी की मार से नहीं बदलोगे आप, अपने आप खुद खुशी खुशी बदलोगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। ओके, बाय बाय।